बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम कंपेयर करने वाले हैं तीन मिड कैप कैटेगरी के अहम म्यूचुअल फंड्स को। एक का नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, एक का नाम है HDFC मिड कैप फंड और एक का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो आइए देखते हैं इन तीनों ही फंड में किस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है और कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और तीनों फंड्स के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 5 साल का चार्ट लगाया हुआ है मैंने। आप ग्रीन लाइन में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का चार्ट है, और ब्लू लाइन में आपको दिख सकता है HDFC मिड कैप का चार्ट, और येलो लाइन या ऑरेंज बोल सकते हैं जिसे, और येलो बोल लेते हैं, इसमें दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का चार्ट। तो 5 साल के चार्ट में देखने से ही साफ पता चल रहा है कि मोतीलाल ओसवाल पिछले, यानी 1 साल पहले तक तो मोतीलाल ओसवाल लगभग इनके साथ साथ ही चला, लेकिन पिछले 1 साल में बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक्शन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आया और वो काफ़ी ऊपर निकल गया उनसे। देखिए, लॉन्ग टर्म एवरेज देखा जाए तो काफ़ी हद तक सेम सेम ही रहती है, आई थिंक। और ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है कि आगे भी मोतीलाल ओसवाल इन्हें बीट करता रहेगा या नहीं करता रहेगा। खैर, लेकिन ऐसा आप चार्ट को देखेंगे तो आपको पता लगेगा मोतीलाल ओसवाल शुरुआत के 1-2 साल तक तो नीचे ही रहा इन दोनों फंडों से, बाद में फिर बराबर आया, और उसके बाद यू नो आखिरी 1 साल में उसने थोड़ा रफ्तार पकड़ी, यानी कि इनकी स्टॉक पिकिंग्स कुछ अच्छी हुई थी पिछले 1 साल में, जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मिड एंड लार्ज सभी ने अच्छे रिटर्न दिए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक पिकिंग पिछले 1 साल में इनकी अच्छी हुई है, जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल में काफ़ी ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर पिछले 1 साल को छोड़ दे तो आप देखेंगे कि मोटा मोटा साथ साथ ही रहे हैं, ये HDFC मिड कैप के आसपास ही रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं और बाकी क्या क्या खूबियाँ और खामियां हैं इन फंड्स में। तो तीनों ही जो फंड हैं वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये स्मॉल मिड कैप कैटेगरी के फंड है। मिड कैप कैटेगरी ऑलरेडी वेरी हाई रिस्क ही माना जाता है। मिनिमम SIP अमाउंट इन्वेस्को इंडिया में ₹500 है, HDFC मिड कैप में ₹100 है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ₹500 है। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं कि सबसे कम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में। जाहिर सी बात है, लेस पॉपुलर फंड है, तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इसी में है। और HDFC मिड कैप में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है, क्योंकि फंड साइज बहुत बड़ा है, प्लस पॉपुलर AMC है HDFC, तो 0.82%, और मोतीलाल ओसवाल का बीच में है इनके 0.65%। NAV की अगर बात करें तो NAV जो है ₹169 की है 28 फरवरी को, एज ऑन 28 फरवरी इन्वेस्को इंडिया की। HDFC मिड कैप की 178.60 पैसे, ₹178.60, और 101.20 है आपकी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की। 1 जनवरी 2013 को इन्वेस्को इंडिया मिड कैप स्टार्ट हुआ था, लगभग 12 साल पहले। 1 जनवरी 2013 को ही HDFC मिड कैप स्टार्ट हुआ था, लगभग 12 साल पहले। और लगभग 11 साल पहले मोतीलाल ओसवाल 24 फरवरी 2014 को स्टार्ट हुआ था। तीनों फंड लगभग आसपास ही शुरू हुए हैं, और लगभग 10-11 साल, 11-12 साल का समय तीनों फंडों ने पूरा कर लिया। इनका फंड साइज आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला ही था, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 5,645 करोड़ का फंड साइज है। 73,510 करोड़ HDFC, क्योंकि HDFC बैंक का नाम पीछे आ जाता है तो लोग का एक ट्रस्ट और भरोसा रहता है। मोतीलाल ओसवाल ने भी 24,488 करोड़ का फंड साइज है। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो तीनों में ही 1% का एग्जिट लोड पड़ता है 1 साल के अंदर अंदर, अगर आप बेचोगे तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। अब बात करते हैं पिछले 1 साल के रिटर्न की। पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे तो इन्वेस्को इंडिया ने 11.8% का रिटर्न दिया है, HDFC बैंक ने 4.2% का रिटर्न दिया है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 16.9% का रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में काफ़ी बड़ा गैप रहा है मोतीलाल में और बाकी दोनों फंडों के बीच में। HDFC बैंक ने तो कुछ खास परफॉर्म किया ही नहीं है पिछले 1 साल में। अगर 3 साल का चार्ट देखें तो उसमें देखने मिलेगा कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 21.3% का रिटर्न दिया है, HDFC मिड कैप ने 23.7% का रिटर्न दिया, और मोतीलाल ओसवाल ने 28.4% का रिटर्न दिया है। 5 साल में देखिए तो 23.5% का रिटर्न दिया है इन्वेस्को इंडिया ने, 25.5% का रिटर्न दिया HDFC ने, और 27.8% का रिटर्न दिया मोतीलाल ओसवाल ने। अब आइए देख लेते हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के कितना परसेंट इन्होंने टॉप 5 फंड में डाला हुआ है। तो इन्वेस्को ने 21% ऑफ टोटल AUM साइज जो है टॉप 5 में डाला हुआ है। HDFC ने 18% और मोतीलाल ओसवाल ने 39%, यानी कि मोतीलाल ओसवाल काफ़ी रिस्क ले रहा है, क्योंकि वो टॉप 5 फंडों में बहुत ज़्यादा डाल के रख रहा है। यानी इसमें हल्की सी कुछ गड़बड़ हुई तो
ये फर्म अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। इसीलिए आपने देखा कि मोतीलाल ओसवाल काफ़ी समय तक नीचे रहा, फिर काफ़ी समय तक साथ साथ रहा, फिर अचानक एक साल ऊपर चला गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये टॉप फाइव में बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्टेड रहता है, और कहीं जैसे ही टॉप फाइव अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो ये फंड ओवर परफॉर्म कर जाता है। और भगवान ना करे कि अगर ये टॉप फाइव अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये फंड अंडर परफॉर्म भी कर जाएगा। टॉप 20 में आप देखोगे तो 62% इन्वेस्टर ने डाला है, 51% एच डी एफ सी ने डाला हुआ है, और 76% जो है मोतीलाल ओसवाल ने डाला हुआ है। तो आप देख रहे हो कि डाइवर्सिफिकेशन के मामले में एच डी एफ सी बेस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ 51% ही डाला अपने टॉप 20 शेयर्स में। और बाकी इक्विटी में इनका 99.2% है, कैश लेके ये इतना बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आइए चलिए बात करते हैं इनकी कौन कौन से शेयर्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग्स यहाँ पे देख रही हैं। तो पहले शुरू करते हैं इन्वेस्को इंडिया से। इन्वेस्को इंडिया की टॉप होल्डिंग है एल एन टी, इसमें 4.3% इन्वेस्ट है। मैक्स हेल्थ केयर 4.2%, फेडरल बैंक 4.2%, डिक्सन 4.1%, बी एस सी लिमिटेड 4.1%, ट्रेंट 3.7%, जेके सीमेंट 3.7%, कोफोर्ज 3.4%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 3.3%, प्रेस्टीज एस्टेट 3.1%। एच डी एफ सी बैंक जैसा कि पता ही चल रहा है, इसने टॉप 20 में भी 50% ही इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन में ज़्यादा है एच डी एफ सी। मैक्स फाइनेंशियल में इसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 3.9%, इंडियन होटल्स में 3.7%, कोफोर्ज में 3.4%, बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.3%, फेडरल बैंक 3.3%, इप्का लेबोरेटरीज 3.1%, परसिस्टेंट सिस्टम 3%, इंडियन बैंक 2.8%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 2.7%, अपोलो टायर्स 2.5%। वहीं अगर बात करें कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, तो इसका टॉप इन्वेस्टमेंट है परसिस्टेंट में 9.9%, कोफोर्ज 9.6%, कल्याण ज्वेलर्स 7.2%, ट्रेंट 6.2%, डिक्सन 6.1%, पॉलीकैब 4.6%, मैक्स हेल्थ केयर 3.5%, भारतीय हेक्साकॉन 3.4%, 197 कम्युनिकेशन 3.2%, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 2.9%। तो आप देख रहे हो कि एच डी एफ सी बैंक ऐसा देखने में आ रहा है कि वो थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है इन कंपैरिजन टू इन्वेस्को एंड मोतीलाल। मोतीलाल सबसे ज़्यादा रिस्क लेता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड शेयर्स में ज़्यादा बेट लगा रहा है। जो इन्वेस्को के फंड मैनेजर हैं आदित्य आदित्य खिमानी है, चिराग स्तेयालवड जो हैं ये एच डी एफ सी के हैं, और अजय खंडेलवाल जो हैं ये मोतीलाल के हैं। अब बाकी आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल काफ़ी टफ फाइट रही है, अगर एक लंबे पीरियड में देखें तो काफ़ी टफ फाइट रही है। और 5 साल के पीरियड में आपको लास्ट के एक साल में ऐसा देखने में ज़रूर मिल रहा है कि मोतीलाल ओसवाल ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इन फंड्स के कंपैरिजन की बात करें तो एच डी एफ सी मिड कैप जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड तरीके से चल रहा है। यानी कि एच डी एफ सी बैंक रिस्क कम ले रहा है, लेकिन आपको रिवॉर्ड ठीक ठाक दे रहा है। तो अगर कुछ ऊंचा नीचा होता है, यानी कि टॉप 5 फंड परफॉर्म नहीं करते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल को काफ़ी सेटबैक लग सकता है, लेकिन इतना बड़ा सेटबैक एचडीएफसी को नहीं लगेगा। जबकि इन्वेस्को बीच बीच में खेल रहा है, ठीक ठीक खेल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे भी नहीं जा रहा है। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि तीनों ही फंड अच्छे हैं। हालांकि एक्सपेंस रेशियो की नज़र से देखा जाए तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप सबसे सस्ता फंड है, उसमें एक्सपेंस रेशियो कम है। एच डी एफ सी फंड आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा ले रहा है। और अगर बात की जाए कि मेरे पोर्टफोलियो, तो मेरे पोर्टफोलियो में ये तीनों फंड मौजूद हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि आप देखो कि इनका सी ए जी आर है वो अच्छा है, 33.5% इन्वेस्को है, 25.5% एच डी एफ सी का है, और 27.8% मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का है। तो तीनों ही फंड मैंने ले रखे हैं, और आप देखोगे कि इनके अंदर जो शेयर्स हैं उनमें भी डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि सारे शेयर्स मिलते जुलते हैं। अब जैसे यहाँ पे जेके सीमेंट है, तो जेके सीमेंट इन दोनों में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे प्रेस्टीज एस्टेट्स मिलेगा, प्रेस्टीज एस्टेट इधर नहीं है। यहाँ पे आपको पेटीएम मिल रहा है 197 प्रेस्टीज, और एकल फाइनेंशियल है, ये इन दोनों में नहीं है। भारतीय हेक्साकॉम है, भारतीय हेक्साकॉम इन दोनों में नहीं है। तो आप देखोगे कि शेयर्स में भी काफ़ी अंतर है। टॉप 5 में आई थिंक तीनों ही फंडों में अलग अलग शेयर्स हैं। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन भी काम आएगा, इन तीनों फंडों को लेना भी फायदेमंद है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में शेयर्स ज़्यादा होते हैं, तो उनमें अलग अलग फंडों में आप रखोगे तो आपका डाइवर्सिफिकेशन होना स्वाभाविक है, और उससे कहीं ना कहीं आपका रिस्क मिटिगेट होता है। हालांकि मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आपको
कौन सा फंड लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तीनों ही फंड मौजूद हैं। लेकिन अगर 5 साल का चार्ट देखें तो उसमें मोतीलाल ओसवाल टॉप कर रहा है और एचडीएफसी सेकंड नंबर पे है। हालांकि इन्वेस्को इंडिया थोड़ा नीचे है उनके मुकाबले में, लेकिन इन्वेस्को इंडिया का एक्सपेंस रेशियो कम है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ पे नलीफाई हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि रिटर्न में कोई ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में इन तीनों में से कोई भी फंड हो सकते हैं, लेकिन अगर चार्ट्स को देखें तो ऐसा लगेगा कि आपके पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप होना चाहिए। हालांकि उसका रिस्क मैंने आपको बता दिया, मोतीलाल ओसवाल टॉप के जो 5 फंड है उनमें ज़्यादा जोखिम ले रहा है, उन्हीं में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो अगर उन टॉप 5 फंडों ने शेयर्स ने इन्वेस्ट यानी रिटर्न नहीं दिया तो ये अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे सेफ एच डी एफ सी मिड कैप खेल रहा है, लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़े एयूएम साइज का फंड है तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी बुद्धि से इन तीनों फंड में एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं आपको किस में इन्वेस्ट करना है। फंड तीनों ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फंड बड़ा खराब है। इन तीनों में तीनों ही टॉप क्वालिटी के फंड हैं, और रेटिंग भी आप देखोगे तो 5 स्टार रेटेड है मोतीलाल ओसवाल, 5 स्टार रेटेड है एच डी एफ सी मिड कैप, और 4 स्टार रेटेड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। थोड़ा सा फंड साइज इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का कम क्यों है, लेकिन एक रिलायबल कंपनी है, 12 साल से ये फंड मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें फंड मैनेज करना नहीं आता या उन्हें रिटर्न देना नहीं आता। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा देगा। होता है आने वाले टाइम में इन्वेस्ट को सबसे नीचे दिख रहा है तो इन्वेस्ट को ऊपर निकल जाए, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होता है। अलग अलग एएमसी के फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। मैं तो इन तीनों ही फंड्स के फेवर में हूँ, और मेरे पास तो ये तीनों ही फंड है। बाकी आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।